गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम हिंदी की क्लास में आपका पार्ट 3 मुँह पटक और धर पटक दो पहलवानों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। दो पहलवान थे, मुँह पटक और धर पटक। मुँह पटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा सेकीबाज पहलवान कोई नहीं था, मगर धर पटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुँह पटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कंबल में 90 मन का आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा और मुँह पटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। एक दिन एक और उसका पहलवान था। कौन था? धर पटक, जो भारी भरकम पहलवान था। और मुँह पटक पहलवान की प्रशंसा लोग करते थे तो उससे उसको क्या होती थी? जलन होती थी कि अरे ये पहलवान, लोग बोलते थे अरे ये पहलवान बड़ा, तो उससे क्या होती थी? जलन होती थी। तो एक दिन वो उससे वो पहलवान जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। उसने क्या लिया? एक कंबल लिया और उसमें कितना आटा बांधा? 90 मन, मतलब 90 किलो क्या बांधा? आटा बांधा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वो रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी, प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी में अपना आटा साना, मतलब उसको भूख लगने लगी तालाब देखकर। तो उसने पहले तो अपना गला सूख रहा था, तो पहले तो उसने प्यास बुझाई, उसके बाद गठरी में से आटा निकाला और उस आटे को क्या करा? गूंधा। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया। आधा आटा सनकर उसका एक बड़ा सा गोला बनाया और उसको अपने मुंह में डाल दिया। अब उसने आटा गूंधा, इतना आटा गूंधा कि वो तालाब का पानी क्या हो गया? आधा हो गया। और उसने एक आटे का एक क्या बनाया? बड़ा गोला बनाया। पानी पीने धर पटक तालाब में उतरा। आधे भरे तालाब का पानी सारा पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली। इसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे लेने लगा। अब उसने पानी पिया और उसके बाद वो क्या करा? लेटा और खर्राटे लेने लगा। उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी देर बाद वो पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर भारी भरकम पैर रखा। धर पकड़ पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरा सिर ही दबाना चाहते हो तो ज़रा ढंग से दबा। और वहाँ पर एक हाथी रोज़ पानी पीने आता था। उसने देखा कि तालाब का आधा पानी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने गुस्से से क्या करा कि जो धर पटक जो पहलवान सो रहा था तो उसके ऊपर अपना सिर जोर से क्या करा? मार दिया। तो धर पटक बोला कि अगर तुमको दबाना हो तो सिर अच्छे से दबा। धर पटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसकी अपनी सूंड में लपेटकर उछालने जा रहा था। धर पटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहाँ से चला पड़ा। अब हाथी उसको उठाकर क्या करने वाला था? फेंकने वाला था। तो इतने में धर पकड़ को गुस्सा आ गया और उसने क्या करा कि उस हाथी को अपने झोले में डाल लिया और आगे चल पड़ा। मुँह पटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धर पटक पहलवान ने आवाज़ लगाई, कहाँ हो मुँह पटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत हो तो मेरे सामने आ। अब मुँह पटक पहलवान के घर के सामने जाकर वो जोर जोर से क्या करने लगा? आवाज़ लगाने लगा कि तुम बड़े पहलवान हो, तुम में अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुँह पटक घबरा गया। डर के मारे वो अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छुप गया। अब उसने देखा कि अरे ये तो उसके घर के सामने आकर बोल रहा, तो वो जंगल में जाकर क्या हो गया? छुप गया। अब मुँह पटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ ठेलने गए। उन्होंने बोला वो तो घर पे नहीं है, शायद वो पहाड़ पर क्या करने गए? घूमने गए। धर पटक ने झोली से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहना कि धर पटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता। अब उसने क्या करा? एक हाथी को ले जाके उसके आंगन में पटक दिया और उसने बोला कि वो जो धर पटक जो है वो मुँह पटक से क्या करना चाहता है? पहलवानी आजमाना चाहता।
ऐसी विचित्र बात सुनकर विचित्र बातें देखकर मुंह पटक की पत्नी और उसका बेटा दोनों घबरा गए। लेकिन मुंह पटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज़ में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका, अब बताओ मैं क्या करूँ। अब उसका लड़का और उसकी पत्नी दोनों बड़े चालाक थे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी चालाकी से बोला, माँ, इस पहलवान ने तो मेरे सामने क्या फेंका, एक चूहा फेंका, जबकि उसने फेंका क्या था, हाथी फेंका था। आज की क्लास में बस इतना ही। जो लेसन अभी इनकम्प्लीट है उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे।